वालेकुम। सेकेंडरी इंग्लिश बुक 1 क्लास 9 की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कहीं भी ट्यूशन नहीं ली है इंग्लिश की, उनको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे पूरी इंग्लिश की बुक और उसके बाद ग्रामर सेक्शन भी सारा करवाऊँगी। सबसे पहला चैप्टर है इसका एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग, यूनिट 1। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिट 2 रोल मॉडल है। तो चलिए पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट। सरमन का मतलब होता है खुतबा या स्पीच। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा जो कि मैदान अरफात में दिया था, उन्होंने एक हज किया था, उसका एक खुतबा दिया था। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट स्पीच, जो तकरीर उन्होंने की थी, जो सरमन उन्होंने दिया था, जो खुतबा उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे सरमन का मतलब है खुतबा। अवर होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खातिमुन नबीय्यीन व आलिहि वसल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, peace be upon him and upon his family and companions, was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a noble Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चीज़ों की मीनिंग मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सरमन का मतलब है खुतबा या स्पीच। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो मुश्किल है वो है दैट इज़ कंपेनियन। कंपेनियन मीन फ्रेंड्स, जिनको हम उर्दू में या अरबी में सहाबा कराम कहते हैं। ये आप नोट करते जाइए ताकि आपको आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो और आपको वर्ड मीनिंग जब पेपर में आए तो आपके लिए करना आसान हो। उसके बाद वर्शिप का मतलब होता है प्रे करना यानी इबादत करना। आइडल्स का मतलब होता है बुत, यानी कि जैसे कि बुत होते हैं। तो कुरैश जो थे वसल्लम मक्का में, सऊदी अरेबिया में कुरैश की फ़ैमिली में इनकी पैदाइश हुई 571 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और कुरैश के लोग जो थे वो आइडल्स को, बुतों की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे और डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, एक खुदा पे यकीन नहीं रखते थे। आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। उन्होंने कहा उन्होंने कुरैश वालों से कहा कि वर्शिप नहीं करो। वर्शिप यानी कि प्रे, इबादत नहीं करो किसकी? अपने झूठे खुदाओं की। फॉल्स यानी झूठा, ठीक है। ही टोल्ड देम दैट ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का प्रॉफिट, ये वर्ड है प्रॉफिट, इसका मतलब है नबी। अगर आपको नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिए। इस लफ्ज़ का मतलब है प्रॉफिट यानी नबी। और उन्होंने कहा कि इस्लाम को एक्सेप्ट करो, कबूल करो। एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड। वर्शिप का मतलब हम पढ़ चुके हैं प्रे यानी इबादत, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक खुदा की इबादत करो यानी कि अल्लाह की इबादत करो और इस्लाम को कबूल करो। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़, ज़्यादातर लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं मानी कि हम इस्लाम कबूल करें। दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड। उन्होंने सोचा कि शायद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ हैं। एंड देयर एंसेस्टर्स का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स आबा व अजदाद, इट मीन्स बाप दादा को, एंसेस्टर्स पुराने लोगों को, गुज़रे हुए लोगों को, पुराने बड़े लोगों को, ख़ानदान के लोगों को, गुज़रे हुए आबा व अजदाद को एंसेस्टर्स कहा जाता है। They opposed this new faith so much that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask his believers to migrate to Yathrib। और इतना ज़्यादा उन्होंने अपोज़ किया इस नए ईमान को। फेथ यानी ईमान, इस ईमान को यानी इस्लाम को इतना ज़्यादा उन्होंने मुखालफत की कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिलीवर्स के साथ, अपने मानने वालों के साथ यथरिब यानी कि मदीना जाना पड़ा। यथरिब एक शहर था, यथरिब जिसको आजकल मदीना कहा जाता है। ये 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर 200 माइल नॉर्थ ऑफ मक्का में है। ये वाली लाइन को आप ज़रूर जहन में रखिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में आ सकती है कि व्हाट इज़ यथरिब, और इसके 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि मदीना, मक्का, रियाद, जद्दा। तो आपको पता होना चाहिए कि यथरिब इज़ द नेम ऑफ मदीना
ओल्ड नेम ऑफ मदीना। साथ ही वो ये भी पूछ सकते हैं पेपर में कि ये कितने किलोमीटर दूर है, कितने मील दूर है, मक्का से नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में। ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स की शक्ल में दिए जाते हैं। तो इनको आप हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, और या फिर यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके, पेंसिल हमेशा यूज़ किया करें बुक के ऊपर, कभी भी पेन नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। बट विद द टाइम एज मैनी पीपल, आप भी देखें कि मैंने सब जगह पेंसिल का इस्तेमाल किया है। With the time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल एक्सेप्ट करते रहे इस्लाम को और इस्लाम की तरफ आते रहे, कुरैश वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ये लफ्ज़ आ गया एग्रेसिव, इसका मतलब है एंग्री, इसका मतलब है गुस्से में आ गए, और उन्होंने मज़ीद अटैक्स उनको जान पर शुरू कर दिए। Hence, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माइग्रेटेड देयर। तो यथरिब यानी मदीना से जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे लोग उनको वेलकम करेंगे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियन, अपने दोस्त, अपने सहाबी के साथ ही मूव टू यथरिब। यथरिब का मैंने बताया कि इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। ये वहाँ चले गए। 8 days जर्नी, 8 दिन के जर्नी के बाद ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यथरिब ऑन 28 जून 622 AD। और 8 दिन के जर्नी के बाद वो यसरब पहुँच गए 28 जून 622 हिजरी को, ठीक है, 622 ईस्वी को। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा। लेकिन डायरेक्टली वो मदीना में, यसरब में एंटर नहीं हुए, और वहाँ मदीना से पहले एक जगह है जिसका नाम है कुबा, वहाँ पे वो थोड़ी देर रुके, और इसीलिए वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है, एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर। वहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। तो ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप जहन में रखिए। आप इनको हाईलाइट कर लीजिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए या हाईलाइटर से, कि कितने दिन का जर्नी था। 8 दिन का जर्नी था। यसरिब किस तारीख़ को पहुँचे? 28 जून को पहुँचे। सिटी में एंटर नहीं हुए, कहाँ रुके? ही स्टॉप्ड एट कुबा। तो ये तमाम चीज़ें दे कैन गिव यू इन पेपर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और इन द फॉर्म ऑफ चूज द बेस्ट आंसर। सो दे कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव पेपर। यू मस्ट मार्क दैम विद पेंसिल, और यू मस्ट मार्क दैम विद द हाईलाइटर। ओके, द नेक्स्ट पेज। ऑन 2 जुलाई, अब ये जितनी डेट्स हैं वही बात देखिए अंडरलाइन किया मैंने, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक एक मार्क, एक एक चैप्टर पे जब आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यू मस्ट टेक अ पेंसिल। आई एम नॉट यूजिंग अ पेन, देखिए मेरा पेन बंद है, एंड आई हैव यूज्ड पेंसिल ऑन माई बुक, ताकि आई शुड मार्क इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और या मीनिंग्स, ठीक है। साथ साथ मैं आपको मीनिंग बताती जा रही हूँ, ये भी आप लिखते जाइए। ओके, ऑन 2 जुलाई 622 AD, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी। दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। हिजरा, हिजरत को कहते हैं। हिजरत यानी कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए अपने साथियों के साथ, सहाबा कराम के साथ, इस्लाम को मानने वालों के साथ, तो इसको हिजरत कहा जाता है। और इसकी वजह, जिस तारीख़ से हिजरत हुई थी, तो जहाँ पे ये एंटर हुए थे, उस तारीख़ से एक नया इस्लामी कैलेंडर शुरू किया गया जिसको हिजरी साल या इस्लामी साल कहा जाता है। यू मस्ट कीप दैट इन माइंड, और इसको जहन में रखिए। यसरिब वॉज सोन रीनेम्ड मदीनातुन्नबी, लिटरली द सिटी ऑफ प्रॉफिट। यसरिब का नाम चेंज करके मदीनातुन्नबी रखा गया, विच इज़ द सिटी ऑफ प्रॉफिट। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में या शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक में या एक 1 पॉइंट के 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ मदीनातुन्नबी। अब अगर आपने इस चैप्टर में इसको मार्क किया हुआ होगा, एग्जाम के वक्त क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग जब आप याद करते हैं, तो जब आपके चैप्टर में जगह जगह इस तरह पॉइंट्स बने हुए होंगे, तो आप जैसे ही चैप्टर खोलेंगी या खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये चीज़ भी याद करनी है।
तो what is the meaning of Madinatun Nabi? You know the answer, city of prophet. What is the name of city of prophet? आपको पता है Madinatun Nabi, ठीक है. But उन नबी was soon dropped and it became Madina. उन नबी बाद में हटा दिया गया और उसका मतलब था मदीना यानी the city. At the time of arrival of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. 4 तरह के लोग थे जो मदीना में रहते थे. There were the Muslims, जाहिर बात है जो मुसलमान थे, इंक्लूडिंग जो कि मदीना में पहले से रहते थे और वो भी जो इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, हिजरत करके आए हुए, दोज हु केम फ्रॉम अदर सिटीज़, ठीक है, अदर प्लेसेस, या मीनिंग लिख लीजिए. देन देयर वर द हिपोक्रेट्स जो कि फेक होते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि मुनाफिक होते हैं. हर झूठ बोलने वाले को, गलत बात मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ कहने वाले को मुनाफिक, हिपोक्रेट, डबल स्टैंडर्ड, दोगला कहा जाता है. ये वो लोग थे जो मुसलमानों में बैठे हुए तो थे लेकिन दिल और दिमाग इनके काफिराना ही थे. That is those who embraced Islam in name only and actually were against it. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. जो उस वक्त तक भी पैगन्स थे, पैगन्स यानी काफिर थे, नॉन मुस्लिम थे. नोट कर लीजिए मीनिंग, पैगन्स, नॉन मुस्लिम्स, काफिर, उर्दू में काफिर, लेकिन लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, वो इस्लाम कबूल करने वाले थे. फाइनली देयर वर द ज्यूज़, वहाँ पे ज्यूज़ थे, यहूदी थे, जो कि खुल्लम खुल्ला कहते थे कि हमें इस्लाम कबूल नहीं करना. who were huge in number and formed an important community there. तो ये वहाँ पे बहुत important community थी. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of the communities to discuss this matter. और जब वहाँ पे 4 अलग अलग तरह के लोग रहते थे तो हज़रत वसल्लम ने बुलाया सबके लीडर्स को कि आइए मिल के बैठते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं. क्योंकि अगर हम चारों अलग अलग लड़ते रहे, अगर हम मुसलमान यहूदी से लड़ते रहे, यहूदी मुनाफिक से लड़ते रहे, औस और खिजरत से लड़ते रहे, तो हम एक अच्छा मुआशरा नहीं बना पाएंगे. और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए हमें मिलकर बैठकर बात करने और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. मदीना सिटी की हुर्मत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी था कि तमाम तबका फ़िक्र के लोग, तमाम ग्रुप्स के लोग, चाहे वो मुसलमानों के लीडर हों, चाहे वो यहूदियों के लीडर हों, चाहे वो अवज़ और खज़र के लीडर हों, चाहे वो मुनाफिकीन के लीडर हों, कुफ़ार के लीडर हों, वो उनके लिए बड़ा उस शहर को की अमन और की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए बड़ा ज़रूरी था. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड हार्मनी इन द सिटी के ये तमाम ग्रुप्स मिल बैठें एंड दे शुड वर्क आउट और फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी. It also declared that any dispute would be referred to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. और इसमें ये भी हमने बीच का मिस कर दिया. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, मिसाक़ मदीना, मदीना का आइन, मदीना में रहने की शराइत, मदीना में अमन कायम करने की जो शराइत नामा तय हुआ उसको चार्टर ऑफ मदीना या मिसाक़ मदीना कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, आइन कहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो आइन जैसे कि हर मुल्क में रहने का, चलाने का जो दस्तूर होता है, उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, लॉज होते हैं, क़वानीन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो कि उन चारों ग्रुप्स को मिलाकर बैठने से जो भी बातचीत तय हुई कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना और द चार्टर ऑफ मदीना. ठीक है. इट मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुस्लिम्स एंड द ज्यूज़ ऑफ मदीना. इसके अंदर मुसलमानों के राइट्स, हुकूक और ड्यूटीज़ बताए गए थे और साथ ही यहूदियों के हुकूक भी बताए गए थे और उनकी ड्यूटीज़ भी बताई गई थी. गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमी. इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसमें यह भी बताया गया था कि बाहर से किसी दुश्मन के साथ कोई भी ग्रुप नहीं हाथ मिलाएगा. ये नहीं कि अंदर अगर हमारी सोसाइटी में अंदर अगर झगड़ा है तो हम बाहर जाके किसी दुश्मन से हाथ मिला लें. और साथ ही अगर खुदा न खास्ता कोई झगड़ा होगा तो किससे रेफ़र किया जाएगा, किसको मदद के लिए कहा जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. तो यह क्वेश्चन में आ सकता है कि who was supposed to be referred
इन द फॉर्म इन केस एनी डिस्प्यूट हैपन्स, किसको कहा जाता अगर कोई झगड़ा होता? तो आंसर शुड बी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो मार्क दिस पॉइंट. इन द लेटर ईयर्स ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम. आने वाले वक्तों में उन्होंने यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया, यकजा कर दिया, मिला दिया. दिस अंडरलाइन ट्राइब्स, कबीले, ग्रोह और मुख्तलिफ ग्रोह को इस्लाम की छतरी तले, इस्लाम के तले यानी सबको मुसलमान हो गए कर दिया. कैरिड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी developments that further consolidated the Islamic community of Medina. और इन तमाम बातों की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ सोशल और रिलीजियस मजहबी इक़दामात किए, सबके राइट्स का, हुकूक़ का और सबकी ड्यूटीज़ का ख्याल रखा, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हुए और मदीने में एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद पड़ी. In the 10th age हिजरी, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज कहा जाता है हज को, उम्रे को या किसी भी मजहबी सफ़र को. ठीक है, मज़हब के लिए जो सफ़र किया जाता है, चाहे वो हिंदू करें चाहे वो मुसलमान करें, उसको पिलग्रिमेज कहा जाता है. हम मुसलमान पिलग्रिमेज का मतलब हज और उम्रे से लेते हैं. हिजरत के 10वें साल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड द हज. तो दिस द आंसर इज़ आफ्टर 10 ईयर ऑफ हिजरा. ठीक है. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslim, and it was the first and last pilgrimage made by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, खातिमुन नबीयीन. और इसमें ये पूछा, ये जो आखिरी हज था ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था. अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि हाउ मेनी हज डिड हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड इन हिज लाइफ टाइम, तो आंसर शुड बी 1. आप कहेंगे 1 बिकॉज यही एक हज था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन्होंने किया, और यही पहला हज था, यही आखिरी हज था, और उसके बाद उनका इस दुनिया से पर्दा हो गया था, वो यहाँ से चले गए थे और अल्लाह के पास है. एज वेल एज एन ओकेजन व्हेन ही टॉट मुस्लिम. यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में, यहाँ थॉट लिखा हुआ है, ये थॉट नहीं है, इसको काटिए और इसमें टॉट कीजिए, TAUGHT. टॉट माने पढ़ाया. उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सिखाया मुसलमानों को कि हज कैसे किया जाता है. उन्होंने जिस तरह हज किया मुसलमानों ने करना सीखा, और आज हम उसी तरीके से हज करते हैं. मोर ओवर इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज that he delivers his last sermon in the Urana valley of Mount Arafat. मैदान अरफात की वादी, उराना वादी में उन्होंने ये आखिरी खुतबा दिया 9 ज़ुल्हज को. ये तमाम डेट्स, ये मकामात, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, प्लीज़ अंडरलाइन दैम और हाईलाइट दैम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ये कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वेश्चन आंसर, दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ चूज द बेस्ट आंसर. सो यू मस्ट नो दैम, अंडरलाइन दैम. और जब पेपर करीब हो तो चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा. जो जो पॉइंट आपने नोट किए होंगे खुद ब खुद आपके सामने नोटेड होंगे. ठीक है. देयर वर काउंटलेस मुस्लिम, बेशुमार मुसलमान थे प्रेजेंट विद हज़रत ड्यूरिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज व्हेन ही डिलीवर्ड दिस सरमन. ये आखिरी खुतबा जब उन्होंने फरमाया इरशाद, तो सौ बेशुमार मुसलमान वहाँ थे. डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज्ड एंड थैंक अल्लाह. प्रेज़ किया यानी तारीफ़ की अल्लाह की, शुक्र किया अल्लाह का, और फरमाया ओ पीपल लैंड मी एन अटेंटिव ईयर. लैंड मी एन अटेंटिव ईयर, ये जुमला है. लैंड मी एन अटेंटिव ईयर, मेरी बात ध्यान से सुनो. ये इंग्लिश का एक आप समझिए कि एक मिसालन उन्होंने कहा है, लैंड मी एन अटेंटिव ईयर. ठीक है, इसका मतलब है अटेंटिव ईयर यानी गौर से सुनने वाला कान, यानी ध्यान से सुनो. फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शेल एवर बी अमंग्स यू. क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं तुम लोगों के दरमियान रहूँगा या नहीं. देयरफॉर लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ सुनो वेरी केयरफुली. एंड टेक दीज वर्ड्स टू दोज हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हेयर टुडे. और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम इनको, इन अल्फाज को जो मैं समझा रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ,
ये तुम उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज या नहीं है। जैसे कि हम उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन हम तक ये खुतबा, ये हज की इरशादात, ये फरमूदात, ये कौल कैसे पहुँचे, सीना बसीना और लिख कर। तो इट वाज, उन्होंने एक तरह से सबकी ड्यूटी लगाई कि जो कुछ मैं आज बता के समझा के जा रहा हूँ, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसको आगे बताइए। देन अमंग्स द अदर थिंग्स ही गेव द फॉलोइंग मैसेजेस, ये मैसेजेस दिए। ओ पीपल, ए मेरे लोगों, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज द सीक्रेट ट्रस्ट, हर मुसलमान की लाइफ को और प्रॉपर्टी को इज़्ज़त दो और उसका बहुत लिहाज करो, रिगार्ड करो, रिगार्ड सीक्रेट ट्रस्ट, बहुत एहतराम की तरह। रिटर्न द गुड एंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स, और जो चीज़ें तुम्हें अमानत के साथ दी जाएं वो अमानतें ऐसे ही वापस करो जो हकदारों की है, यानी कि किसी का माल नहीं खाना। हर्ट नो वन से दो नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू, तुम किसी का दिल नहीं दुखाओ ताकि तुम्हारा भी दिल नहीं दुखाए कोई। बीवेयर ऑफ सैटन, बीवेयर, बीवेयर ख़बरदार, होशियार, बीवेयर का मतलब ख़बरदार, होशियार। अंडरलाइन दिस वर्ड, ठीक है। सैटन, सैटन इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ शैतान, शैतान को इंग्लिश में सैटन कहा जाता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए शैतान से होशियार रहना। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, सो बीवेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स, क्योंकि वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुका है कि वो कभी तुम्हें ईमान से भटका सकेगा। बड़ी बड़ी चीज़ों में तो कभी भी नहीं भटका सकेगा, ठीक है ना, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए वो तुम्हें बहुत बहकाएगा, बहुत भटकाएगा, तो ज़रा होशियार रहना। O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. और ये बात सच है कि तुम्हारी औरतों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, तुमने अपनी औरतों को हुकूक देने हैं और साथ ही उन औरतों ने भी तुम्हें हुकूक देने हैं। All mankind is from Adam and Adam was created from dust. एडम, एडम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में एडम कहा जाता है। तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, मिट्टी से बनाए गए थे। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइट इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज़्यादा गॉड फियरिंग है, अल्लाह से फियर करता है, डरता है। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, उसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हमने गलत बात की तो अल्लाह हमें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। हमने अकेले में जाके सात पर्दों में बैठ के भी कोई गलत बात की, कोई गलत हरकत की, कोई गंदी बात की, अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, और ज़र्रा बराबर भी कहीं गलती की ना तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हमसे लेगा और अल्लाह के गुस्से से हमें बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। एन अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब, एक अरब में रहने वाले को कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर से आने वाला जो नॉन अरब हो, अंग्रेज़ हो, कोई भी हो, आजकल के ज़माने में जैसे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, अंग्रेज़ हैं, एक अरब आदमी भी अच्छा हो सकता है और एक नॉन अरब भी अच्छा हो सकता है जो अरब में नहीं रहता। तो कोई अरब में रहने वाला कोई ख़ास नहीं है। और नॉर डज अ नॉन अरब हैव सुपीरियरिटी, और ना ही किसी बाहर से आने वाले की अरब के आदमी के ऊपर कोई बहुत बड़ी फजीलत है, फ़ौक़ियत है, प्रायोरिटी है। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, सफ़ेद चमड़ी वाले की, गोरे इंसान की कोई अहमियत नहीं है काले के सामने, और काले की कोई अहमियत नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं है सफ़ेद के सामने, एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय इसके सिर्फ किसकी अहमियत है, पाइटी एंड गुड एक्शन, ईमान और अच्छे अमल की। सब ना सफ़ेद की अहमियत है, ना काले की अहमियत है, ना गोरे की अहमियत है, ना अरब की अहमियत है, ना बाहर से अरब से बाहर वाले की अहमियत है, ना अमीर की अहमियत है, ना गरीब की अहमियत है। अहमियत किसकी है कि जिसके पास ईमान अच्छा है, जिसके पास तकवा अच्छा है, जो लोगों के साथ अच्छा है, ठीक है। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट, मैं अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ। ऑल द फॉल्स क्लेम, तमाम झूठी बातों को। किन चीज़ों को? ग्रेटनेस एंड सुपीरियॉरिटी फाउंड ऑन ब्लड और वेल्थ,
मैं आज अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। यानी इतनी नफ़रत का उन्होंने इजहार किया कि शायद पैसे या ख़ानदान हसब नसब की बुनियाद पे जो लोग इतराते हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। यानी जैसे कि मैं ठोकर मारता हूँ, मैं कुचलता हूँ उन तमाम बातों को कि जिसकी बुनियाद पे लोग इतराते हैं। सिर्फ अब किस बात पे इतराओ कि किसका ईमान अच्छा है, तकवा अच्छा है और कौन लोगों के साथ अच्छा है, तो अल्लाह सिर्फ उसी को अच्छा समझता है। एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड। और इसी तरह मुसलमान एक भाईचारे में बनते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। और किसी एक मुसलमान की कोई चीज़ दूसरे मुसलमान भाई पे हलाल नहीं है कि बिला इजाज़त ले, जब तक कि दूसरा मुसलमान भाई उसको अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें ना दे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीटेड हिज लास्ट सरमन बाय सेइंग बी माई विटनेस, गवाह रहना ओ गॉड, अल्लाह गवाह रहना, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि मैंने आपका मैसेज आपके लोगों तक पहुंचा दिया। ये भी शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के आखिर में क्या फरमाया था। उन्होंने फरमाया था अल्लाह गवाह रहना कि मैंने आपकी कहीं भी आपका दीन आपके लोगों तक पहुंचा दिया। द मैसेज वॉज कन्वेज इन दिस लास्ट sermon are all for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society, equitable बराबरी वाली, इंसाफ वाली, in which there will be honesty and justice and meritocracy will be guiding principle. और एक हम जब अगर उनके सरमन पे इस खुतबे पे अगर अमल करें तो हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, बना सकते हैं, वेयर मेरिट हैज़ अ वैल्यू, वेयर जस्टिस हैज़ अ वैल्यू एंड जहाँ पे एक बहुत पुरअमन तरीके से सब रह सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके हम एक्सरसाइज पर आते हैं। करेक्ट आंसर, द टेक्स्ट इज़ अबाउट द बैटल ऑफ इस्लाम, फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट पिलग्रिमेज। तो ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द लास्ट पिलग्रिमेज, आखिरी हज के मुतालिक था ये तमाम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस इज मेंशन्ड इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। पीपल शुड नॉट, लास्ट सरमन में क्या कहा गया, पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, एक दूसरे को यानी दिल नहीं दुखाएं। बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, या ऑल ऑफ अबव। तो जाहिर बात है इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी ये तमाम बातें आखिरी सरमन में खुतबे में कही गई। वोकैबुलरी है अंडरलाइन, ये तमाम वर्ड्स आप ढूंढिए। एंसेस्टर्स, प्रोहिबिटेड, सुपीरियरिटी, माइग्रेट, अलायंस, पाइटी, एग्रेसिव, यूनिफाइड, लेजिटिमेट, हाइपोक्रेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़, अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता, जायज़। एंसेस्टर्स का मतलब मैंने बताया प्रोहिबिटेड, यानी कि जिसको मना किया गया हो। सुपीरियरिटी, जिसकी बरतरी हो। माइग्रेट, हिजरत बताया। अलायंस, दोस्ती करना। पाइटी, ईमान। एग्रेसिव बताया गुस्सा, एंग्री। यूनिफाइड, मुत्तहिद करना। लेजिटिमेट यानी कि हलाल होना। हिपोक्रेट्स का भी बताया। कंसोलिडेटेड बताया। इक्विटेबल बताया। पैगन बताया। एस्ट्रे यानी गुमराह हो जाना, भटक जाना। मेरिटोक्रेसी बताया, यानी कि मेरिट की बालादस्ती होना, मेरिट को माना जाना। हारमनी बताया, यानी अमन और पीस। बीवेयर, यहाँ पे ई नहीं लगाया इन्होंने, बीवार लिखा हुआ है। सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब है, कुछ नहीं कर सकते हम। पेंसिल से लिखेंगे तो ये मिट जाएगा, तो इसको हमेशा के लिए ई बना दीजिए ताकि आपकी छोड़ी हुई सेकेंड हैंड बुक कोई और बच्चा ख़रीदे तो उसको भी सही मिले। बीवेयर यानी ख़बरदार, प्रिंसिपल यानी उसूल। अच्छा, मीनिंग मैं आपको इनके सबके बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने इसमें से कोई सी भी 10 वर्ड लीजिए, अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाइए। यहाँ वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए अपने सेंटेंसेस, जिसको करेक्शन की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से ये तमाम है। आप लोग मुझे ये तमाम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ। हाउ डिड कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फेवर्ड हिम, अपोज्ड हिम, लव्ड हिम, क्रिटिसाइज्ड। इसका आंसर है अपोज्ड हिम। दूसरा है व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना? 620, 621, 622, 623। इसका आंसर हमने अंडरलाइन किया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसका आंसर किया था 2 जुलाई 622 AD। तो इसका आंसर है 622 AD। When the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम settled Medina, which of the following groups of people lived there? कौन कौन वहाँ रहते थे? मुस्लिम एंड ज्यूज़, मुस्लिम पैगन एंड ज्यूज़, मुस्लिम पैगन, हिपोक्रेट्स एंड ज्यूज़, मुस्लिम हिपोक्रेट्स एंड ज्यूज़। तो आंसर इज सी,
मुस्लिम भी रहते थे, पैगन्स काफिर रहते थे, हिपोक्रेट्स एंड जूस। वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन? कुतबा मॉस्क, उराना वैली, जबल रहमत, हुदैबिया, उराना वैली। आंसर इज बी। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform his last Hajj? 6 year of Hijrah, 8 year of Hijrah, 10 year of Hijrah, 12 year of Hijrah, 10 year of Hijrah। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्रू फॉल्स आ गया। मिशन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। जी हाँ, सही आंसर है, ट्रू है। ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। रॉन्ग आंसर है, सारे कुरैश ने नहीं, कुछ कुरैश के कुछ हिस्सों ने किया था। इसका आंसर है यहाँ पे रॉन्ग में आएगा, ये क्रॉस आएगा, यहाँ पर आएगा। द सिटी ऑफ यथरब वॉज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसको ट्रू कीजिएगा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यथरब बिफोर एंटरिंग द सिटी। जी हाँ, इसका आंसर ट्रू है, यहाँ पे टिक आएगा। टुडे यथरब इज ऑल्सो कॉल्ड मदीनातुन नबी। जी हाँ, इसका आंसर ये रॉन्ग है। टुडे, ये टुडे की बात हो रही है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे टिक कीजिएगा, क्योंकि आज इसको सिर्फ मदीना कहा जाता है, मदीनातुन नबी नहीं कहा जाता। The holy prophet, the prophet of Medina agreed that the people of Medina agreed that the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should settle their dispute. Yes, वो मान गए थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे disputes, हमारे झगड़े निपटाएं। The holy prophet addressed such a large gathering of Muslims for the last time at Arafat. Yes, इसका आंसर भी ट्रू है। इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। इसका आंसर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट, इसको हम यहाँ टिक करेंगे रॉन्ग में। ऑल द ह्यूमन्स आर चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रू में आएगा, टिक आएगा यहाँ पर। ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। जिन लोगों ने आखिरी खुतबा सुना था सिर्फ उन्होंने फॉलो करना था। ये आंसर रॉन्ग है, यहाँ आएगा, रॉन्ग में आएगा टिक। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको चूज कॉलम ए आपको दिया गया है पेज नंबर 8 पर। ये आपको कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया। आपने इस कॉलम के में से इस कॉलम का आंसर ढूंढना है। ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर। कौन लोग सुपीरियर थे? कौन लोग सुपीरियर थे?